को समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका डिटेल पोर्शन देखेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होगा, ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होगा वो पहला है कि हमेशा वर्चुअल होगा। कैसा होगा? हमेशा वर्चुअल होगा। और जो वर्चुअल होगा तो आप जानते ही, हाँ, काल्पनिक होगा। और हम जानते ही हैं कि यह हमेशा वर्चुअल अपराइट होता है। तो ये दोनों पॉइंट साथ साथ चलने वाला पॉइंट है, वर्चुअल और अपराइट, ठीक है। लेफ्ट राइट रिवर्सल इसमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि लेटरल इन्वर्सन क्या है। अब भाई, जो इसमें जो इमेज बनेगा वो सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जितना ऊंचा होगा, जितना लंबा होगा, जितना चौड़ा होगा, उतना ही लंबा चौड़ा इमेज भी बनेगा, यानी इक्वल साइज का, ठीक है। और दूसरा, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर इमेज भी मिरर से बनेगा। कहां पर? बिहाइंड द मिरर। कहां पर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, किसमें चर्चा कर चुके हैं? वर्चुअल इमेज में। वर्चुअल इमेज कैन नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन बट इट विद इन इटसेल्फ, मिरर के अंदर ही ये बनता है, आप इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर बन जाता है। इसके बाद इन फ्रंट ऑफ मिरर भी बनेगा, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। खैर ये सब बात की बात है, हम लोग स्फेरिकल मिरर में सबकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर द्वारा और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे देखिए आपके फिगर में ये हम एक प्लेन मिरर बना दिए, ठीक है। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम खड़ा किए, ये ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है। अब हमको क्या करना है जी, बताइए। दो लाइन खींचना है, आप लोग को पहले ही बताए हैं कि दो लाइन आप खींच लेंगे तभी उसका डायवर्जन या कन्वर्जन दिखाई देगा। तो हम दो लाइन खींच लिए, एक लाइन ये खींचे, ठीक है। ये कैसा है? परपेंडिकुलर है ना। कितना डिग्री का कोण बना के है? नॉर्मल के 90 डिग्री नॉर्मल पर है। तो नॉर्मल के नॉर्मल पर है का मतलब क्या हुआ जी, बताइए। आई बराबर आर, रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार आई बराबर आर। तो यहाँ पर आई कितना है? 90 पर आई कितना है? 90 डिग्री। आई 0 है ना। अरे नॉर्मल पर है, 0 हो गया ना। तो आर क्या होगा? आर में 0 डिग्री हो जाएगा। तो जिस लाइन पर ही गया है उसी लाइन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। चलिए दूसरा लाइन हम खींचते हैं। दूसरा लाइन देखिए हम खींच, ठीक है, ये गया। चलिए दूसरा लाइन ऐसा खींचते हैं जिसके पैर तक पहुंच गया, ये हो गया। अब ये इसका नॉर्मल ये होगा, है ना, ये आई के बराबर आर होगा, ये आई के बराबर, ठीक है। तो अब बताइए ये लाइन और ऊपर वाला पहला लाइन, क्या दोनों एक दूसरे से कभी मिल सकते हैं? नहीं, हमेशा दूर हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ा करके देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए हम पीछे इसको बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जाके मिल रहा है। तो ये कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह ये सर का कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। इसी तरह हाथ का बनेगा और इसी तरह पैर का बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना बात? तो इस तरह आप देखिए कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वर्चुअल हो रहा है। कैसा हो रहा है? वर्चुअल हो रहा है। और कैसा हो रहा है? सीधा हो रहा है।
और ये जो दूरी है ये से यहाँ तक वो उतना ही दूरी पर यहाँ पर भी बनेगा, जितना दूर ठीक आपने है। वस्तु रखा और है। हाँ, जितना दूर वस्तु रखा है किससे, लेंथ से जितना दूर है उतना ही दूर ये भी रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना। और जितना ये ऊंचा है उतना ही ऊंचा ये भी बनेगा, ठीक है। सेम हाइट का बनेगा, क्या बनेगा, सेम हाइट का बन जाएगा। बस समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर है ना, सर समझ में आ रही है। वेरी गुड। अब जरा सा आप फिर हम पर आ जाइए। ये फिगर आपको दिख रहा है, यस सर, Yes, sir. दिख रहा है। दिख रहा है। अब आप बताइए कि इस फिगर में ये हमारा कौन सा कान है, लेफ्ट लेफ्ट वाला सर। लेफ्ट है। इसमें कौन सा कान दिख रहा है, राइट दिख रहा है। लेफ्ट लेफ्ट इसमें कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट। लेफ्ट दिख लेफ्ट रहा वाला है। ही सर। फिर से देखिए, लेफ्ट वाला ही दिख रहा है, राइट दिख रहा है, राइट दिख रहा है। राइट सर। राइट दिख रहा है। नहीं, यहाँ जो लेफ्ट है ये यहाँ पर राइट हो जा रहा है, बस समझ में आ रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। अपोजिट हो जा रहा है। देखिए फिगर उलट नहीं रहा है, सिर्फ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो रहा है, बस इतना ही। मतलब कि अगर आप इसको अगर ये कहें कि यहाँ पर सर देखिए ऐसे अगर एल हो, ऐसा अगर एल हो तो यहाँ पर एल ऐसा हो जाएगा, नहीं हाँ बाया का दाया हो जा रहा है। वाह वेरी गुड, बहुत सही पकड़े आप लोग। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्सन कह रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग को कि आखिर ये जो लैटरल इन्वर्सन जो हम वर्ड लिखे हैं ये क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग एक यहाँ पर ये बताइए कि आप देखे होंगे एम्बुलेंस को, देखे हैं आप लोग, यस सर। एम्बुलेंस कोड पर कभी एम्बुलेंस लिखा हुआ देखे हैं, लिखा रहता है, उल्टा लिखा हुआ, उल्टा लिखा रहता है, ये ऐसे लिखा रहता है ना, उल्टा लिखा जी उल्टा लिखा हुआ रहता है। ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये उल्टा लिखा रहता है। और जब इसको आप पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रियर न्यू मिरर में, यानी कोई गाड़ी आगे जा रही है ना, गाड़ी को हम जब मिरर में देखते हैं कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो इस मिरर में जो आपको कैसा दिखाई देगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये एम्बुलेंस जो है ये AMB जो दिखा हुआ दिखाई देगा सीधा, है ना। कब, जब आप खुद उल्टा उसको लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर एम्बुलेंस सही देखना चाहते हैं, आप अगर एम्बुलेंस सही पढ़ना चाहते हैं, है कि ज्यादातर आप लोग जानते ही हैं ड्राइवर होता है या फिर कुछ आदमी जो है चला रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, अब उसको देख करके जल्दी से उसको जो है देना है, क्लियर करना है, इमरजेंसी सेवा है, इसलिए एम्बुलेंस में हम लोग उल्टा लिख देते हैं ताकि रियर व्यू मिरर में आपको सीधा हम उसको पढ़ पाए और जल्दी से जल्दी उसको रास्ता दे पाए, ठीक है।